हमारी पृथ्वी ऊपर से जितनी हरी भरी खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही भयंकर। आप जरा सोच कर देखो, अर्थ के अंदर एक जायंट फायर वॉल है जो 5000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म है। अगर ये फायर वॉल सिर्फ 1 सेकंड के लिए ठंडा हो जाए तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो सकता है। जैसे कि मोबाइल, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब डेड हो सकते हैं। और हमारा जीवन, इंसानी जीवन से लेकर के पशु पक्षी के जीवन तक, यह सब जीवन जो है खतरे में आ सकता है। लेकिन ये फायर वॉल क्या है दोस्तों? अर्थ के अंदर क्या छुपा है? आज हम अर्थ के अंदर स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल करेंगे, सरफेस से लेके अर्थ के हट तक। तो तैयार हो जाओ पृथ्वी के यात्रा करने के लिए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। अर्थ के अंदर जाना इतना मुश्किल क्यों? आज तक इंसान अर्थ के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर ही ड्रिल कर पाया है, जबकि अर्थ का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर का है। एक न एक बार ख्याल तो हमारे मन में ये जरूर आता है कि पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में ना जाने कितने बार हमारे वैज्ञानिक जो हैं पहुंच गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर का दूरी तय कर लिए हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आज पहुंच गए हैं। चांद पर जाना आज उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाना इतना मुश्किल क्यों? कुछ ही किलोमीटर अंदर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है जाना असंभव सा है, अब इतना आसान नहीं रहा। ऐसा ख्याल हमारे मन में क्यों आता है? इसकी बाकी की नॉलेज हमें मिलेंगे इस वीडियो के अंत तक। आप हमारे साथ बने रहें, आपको मिलेंगे इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि अर्थक्वेक वेव्स, वोल्केनो स्टडीज, डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनालिसिस। इसी बेस पे अर्थ को 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से हमारे शरीर पे एक लेयर होता है स्किन का, उसी तरह से ठीक पृथ्वी पे भी 3 मेन लेयर्स होते हैं। पहला जो लेयर है दोस्तों वो है क्रस्ट, अर्थ की प्रोटेक्टिव स्किन। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, जिस पे हम इंसान रहते हैं, हम जीव रहते हैं, जिस पे पेड़ पौधे होते हैं। यदि इसकी थिकनेस की बात करें तो ओशियन के नीचे 5 से 10 किलोमीटर और कॉन्टिनेंट्स के नीचे 30 से 70 किलोमीटर। अर्थ के मास का सिर्फ 1%, लेकिन सारी लाइफ यहीं एग्जिस्ट करती है। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कि वैज्ञानिक के अनुसार हमारे पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा में पानी भरा है और सिर्फ 1% ही लैंड है जिस पे हम पूरे जीवन को बिताते हैं। टाइप्स ऑफ क्रस्ट की बात करें तो पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसे लाइट ग्रेनाइट रॉक्स और सिलिका प्लस एल्युमिनियम, जिसे सियाल भी कहते हैं। दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, जिसे हैवी बेसाल्ट रॉक्स, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे सीमा भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट से लाइटर होता है, हल्की होती है। लिथोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर की बात करें तो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रोकन होता है। लिथोस्फीयर के नीचे है स्टेनोस्फीयर, जो कि है सॉफ्ट और सेमी मोल्टेन। प्लेट्स इसी पर फ्लोट करती है। इसी मूवमेंट से अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन फॉर्मेशन आता है। कभी कभार हमें अर्थक्वेक महसूस होता है, वोल्केनो के बारे में हमें खबरों में सुनने को मिलता है, माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में मिलता है। तो बस यही सब प्रक्रिया से यह सब होता है। दूसरा है मेंटल, अर्थ का इंजन रूम जिसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि अर्थ का इंजन रूम किसे कहा जाता है तो आप मेंटल बोलना। मेंटल अर्थ का सबसे बड़ा लेयर है, जिसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर एक अच्छा खासा मोटाई होता है। वॉल्यूम है 84% अर्थ का। टेम्परेचर यहाँ का लगभग रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस, करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक। मेंटल के अंदर क्या होता है? मेंटल के अंदर होता है कन्वेक्शन करेंट्स, जो कि हॉट मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा मैग्मा नीचे जाता है। यही करेंट्स कॉन्टिनेंट्स को मूव करते हैं। कभी कभार यह भी सुनने को मिलता है, हमारे वैज्ञानिक इस बात को कई बार कहते हैं कि कॉन्टिनेंट जो है थोड़ा आगे जा रहा है, तो कुछ कॉन्टिनेंट हमसे कई दूर हो रहे हैं दिनों दिन, और आने वाले वक्त में वो हमसे काफ़ी दूर निकल गए होंगे। तो वो सब जो होता है बस इसी प्रक्रिया से होता है, जो कि हॉट मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा मैग्मा नीचे जाता है। इमेजिन करो, मेंटल अर्थ का इंजन है, क्रस्ट अर्थ का बॉडी कवर। आप इस बात को फिर से अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जो ये कह सकते हैं मेंटल जो है अर्थ का इंजन है और क्रस्ट जो है अर्थ का बॉडी कवर है। वोल्केनो का कनेक्शन, जब मेंटल का मैग्मा क्रैक मिलता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वोल्केनो इरप्शन यहीं पे होता है।
वल्केनो डायरेक्टली कोर से नहीं मेंटल से निकलता है। जैसे कभी कभार जब वल्केनो जब दोस्तों निकलता है वो जो है कोर से नहीं, वो सीधा मेंटल से निकलता है। तीसरा है कोर अर्थ का लाइफ प्रोटेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था, कोर को कहते हैं अर्थ का लाइफ प्रोटेक्टर। अर्थ का सेंटर जो है कोर है, वो सबसे डेंस और हॉटेस्ट लेयर है। कोर जो है सबसे गर्म जगह होता है पृथ्वी का। सबसे गर्म यदि कोई पृथ्वी का जगह है तो वो है कोर। कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर कोर में जो है लिक्विड मिल जाते हैं देखने को, जिसकी थिकनेस होती है 2200 किलोमीटर, जो कि ये भी अच्छा खासा माना जाता है। कॉम्पोजिशन है इसके मोल्टेन आयरन प्लस निकेल। यहाँ पे आयरन जो है जस्ट एक नदी की तरह बहता रहता है। यही बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड सोलर रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आ सकता और लाइफ जो है इम्पॉसिबल होगा। हम जो कल्पना करते हैं जैसे कि इस बारे में, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड पे ही टिका है। हमारा जीवन, जो भी पशु पक्षी जीव आप धरती पे देखते हो, हम जो भी जी रहे हैं धरती पे, वो सब मैग्नेटिक फील्ड का ही एक कारण है। इसी वजह से हम जो है पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाते हैं। ये अगर खत्म होगा तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। ये था आउटर कोर। और यदि हम आइनर कोर की बात करें तो वो जो होता है सॉलिड होता है, जिसकी तापमान लगभग 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो आयरन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके रीजन है एक्सट्रीम प्रेशर। यहाँ पे आयरन क्यों सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके मुख्य कारण जो है साथियों वो है एक्सट्रीम प्रेशर में। माइंड ब्लोइंग ट्रूथ यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर हाई होने के बावजूद प्रेशर आयरन को सॉलिड बना देता है। साथ ही साथ इंटीरियर जो है अर्थ के, इसकी स्टडी जो होती है सीस्मिक वेव्स से होती है, जो कि ये भी कई प्रकार के होते हैं। पी वेव्स और एस वेव्स और भी कुछ। पी वेव्स जो होता है प्राइमरी होता है, ये फास्टेस्ट वेव है जो कि सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल करती है। सबसे पहले रिकॉर्ड होती है पी वेव्स। जब भी भूकंप आता है तो पी वेव्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जो है दूसरा एस वेव्स, वह सेकेंडरी है। ये स्लो होती है, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है और लिक्विड में डिसअपीयर हो जाती है। साथ ही साथ यदि हम दोस्तों बात करें पूरे के पूरे पृथ्वी संरचना में, तो एक जो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है आउटर कोर होता है और इसके रीजन होते हैं मोल्टेन आयरन का मूवमेंट। आयरन जो होता है यहाँ पे नदी की तरह बहता रहता है, यही इसका रीजन होता है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखता है। व्हाट इफ कोर स्टॉप्स, मैग्नेटिक फील्ड गोन, सोलर विंड डायरेक्ट अर्थ पे लाइफ जो है इंडेंजर्ड हो सकते हैं। इस बात को मैंने पहले ही बता रखा है। तो दोस्तों ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हमने जाना कि अर्थ के अंदर क्या छुपा है, लेकिन असली सवाल ये है ये कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों करते हैं, अर्थक्वेक अचानक क्यों आता है और माउंटेन्स कैसे खुद ब खुद बन जाते हैं। इस सब का जवाब छुपा है एक पावरफुल थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे अर्थ की प्लेट्स टकराती हैं, कैसे अलग होती हैं और कैसे पूरी दुनिया का मैप बदल देती है। सब्सक्राइब करें एडू चक्र अनुराग जीएस को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।